चलिए भैया, जय हिंद। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की पहली क्लास, भारतीय संविधान आपको हम बताए हैं कि 5 क्लास में पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। समय इसका होगा 1 से 4। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक शुक्रवार समय 1 से 4। संविधान की आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास फर्स्ट। हम लोग शुरुआत करते हैं संशोधन से। संशोधन, संशोधन का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 20 में। भाग 20 में किस चीज की बात की गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है तो आप क्या बताएंगे? 20। सवाल पूछेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो कहां से ली गई है? दक्षिण। ये प्रक्रिया जो इसकी है, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ली गई है। अब इसका अगर बात करें तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? तो 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किस भाग में है? तो भाग 20 में है। कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 368 में इसका उल्लेख मिलता है। अब तक अगर बात करें, अब तक दिसंबर 2021 तक, ध्यान दीजिएगा, अब तक मतलब दिसंबर 2021 तक। अब दिसंबर 2021 तक की अगर बात करें तो कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। 105 संशोधन, 105 संशोधन हो चुके हैं, हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। अब आपको यह ध्यान देना है, एक बिल होता है और एक एक्ट होता है। तो बिल और एक्ट में अंतर। बिल को आप क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधेयक। आप ये जो तैयारी कर रहे हैं ये क्या है? एक तरह से विधेयक है। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो बिल संख्या जो 105वां हुआ है वो कौन सा है? 127। तो बिल संख्या या विधेयक संख्या कौन सा है? 127 है। 127। और ये जो एक्ट का रूप लिया वो कौन सा लिया है? 105वां लिया है। 105वां। 105वां क्या बन गया? एक्ट बन गया। बिल संख्या क्या था? 127। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि 1 से लेकर के और 105 तक जितने संशोधन हुए हैं ये सारे के सारे संशोधन आपको नहीं पढ़ने हैं। वही संशोधन आपको पढ़ने हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। लाइव वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इधर देखिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से? पहला संशोधन। तो पहला संशोधन की अगर बात करें तो व्हाइट बोर्ड पे देखिए सब लोग। पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। संविधान कब लागू हुआ? 50 में। 50 में संविधान लागू हुआ और एको साल नहीं बीता धरते छान भवंडल आएगी, तुरंत संशोधन। तो ये संशोधन इन लोगों को जो करना था, राजनेताओं को, ये उसी समय कर देना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं, ब्याह कई के लेके ही है तब अलग बाद में हुई है। अब तो पहलवे से सप्ताह राहत मामला। हाँ, डेट वोट फिक्स रहती, इस दिन हम अलग होंगे, इस दिन 3 होंगे। 1951 में जो हुआ वो कौन सा संशोधन था? अब जब पहला संशोधन हुआ 1951 में हुआ तो इसमें क्या चीज जोड़ा गया था? इसमें जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी भैया? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया है? न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन या भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची में ना से 9, ना से
न्यायिक समीक्षा या भूमि सुधार या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। नवीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? पहली। किस वर्ष जोड़ी गई? 1951 में। उसके बाद सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं सातवां संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। सातवें संशोधन में किस चीज की बात की गई है? 1956 में। 1956 में जो हुआ वो कौन सा आपका संशोधन था? सातवां। अब सातवां संशोधन 1956 में हुआ तो इसमें क्या चीज बनाया गया था? इसमें क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। किसकी अध्यक्षता में बना था? फजल अली इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कब ये लाया गया था? 1 नवंबर 1900। लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1956। किस संशोधन के तहत? जब सातवें संशोधन के तहत इसको लाया गया तो कितने ऐसे राज्य थे हमारे भारत में जो साधारण राज्य थे और कुछ यूनियन टेरिटरी आपके थे? तो कितने थे? 14 और 6। तो इसमें जो 14 राज्य थे और उसमें 6 यूनियन टेरिटरी थे ना भैया। 14 जो आपके थे वो साधारण राज्य थे और 6 आपके कौन थे? यूनियन टेरिटरी। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 20। 20 राज्यों में 14 ऐसे राज्य थे जो वर्तमान समय में आज साधारण राज्य हैं। और जो वर्तमान समय में आज केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको क्या कहा जाता है? यूनियन टेरिटरी। तो उस समय कितने राज्य थे? 6। तो 14 और 6। आयोग कौन सा था? फजल अली। कौन सा संशोधन था? सातवां। नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए, तो आप ये देख लिए कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के अध्यक्षता में किया गया और 14 उसमें साधारण और 6 यूनियन टेरिटरी थे। अब आप देख लिए पहला संशोधन देख लिए, आप सातवां देख लिए। अब हम लोग सीधे कहां पहुंच जाते हैं? 13वां संशोधन। 13वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 1960। भीगा है बोर्ड इसका। तो 13वां संशोधन आपका हुआ 1962 में। 13वां संशोधन के तहत असम से एक राज्य काट लिया गया। क्या काटा गया? नागालैंड को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जब पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हो गया तो कौन सा राज्य बनकर के ये तैयार हुआ? 16वां राज्य। तो नागालैंड को 13वें संशोधन 1962 के तहत, ध्यान दीजिएगा, 13वां संशोधन 1962 में असम राज्य से काट करके इसको क्या बना दिया गया? नागालैंड। कौन सा राज्य भारत का बन गया? पूर्ण राज्य। तो ये जो असम है और ये नागालैंड, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत। इनको क्या कहा जाता है? 7 राज्य बहनों का क्षेत्र। 7 राज्य बहनों का क्षेत्र। 7 राज्य बहनों का क्षेत्र कहा जाता है। चाहे आप इसको कहिए 7 सिस्टर स्टेट। तो आपका एक 13वां हो गया। अब उसके बाद आप 21वां संशोधन देख लीजिए। 21वां संशोधन आपका किस वर्ष हुआ? 1967 में, 1967 में। तो जो 21वां संशोधन आपका हुआ वो 1967 में हुआ। तो इसमें क्या चीज जोड़ी गई थी? इसमें भाषा संबंधी सुधार आया था। भाषा संबंधी सुधार, ये आपका भाषा संबंधी सुधार है। तो भाषा संबंधी सुधार 1967 में आया था। किस संशोधन के तहत? 21वां। कौन सी भाषा को इसमें जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी। अब सिंधी भाषा को क्या बना दिया गया? राजभाषा बना दिया गया। और कौन सी भाषा बन के तैयार हुई? 15वीं भाषा। इससे पहले हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी?
14। जब हमारी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था तो उसमें पहली राजभाषा कौन थी? कश्मीरी। दूसरी राजभाषा आपकी कौन थी? पंजाबी। तीसरी कौन थी? संस्कृत। चौथे नंबर पे हिंदी। और 14वें नंबर पे किसका स्थान था? उड़िया। किसका स्थान था? उड़िया का स्थान था। अब जब 14 हो गया तो 15वीं भाषा आपकी कौन सी बन के आ गई? अब देखिए हम लोग संशोधन कौन कौन सा पढ़े? केवल 1 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, उसके बाद 13 पढ़े और 13 के बाद 21। देखिए 1 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया। 1 7 त्रिक 21, 1 उसके बाद 7 13 त्रिक 21। अब इसके बाद हम लोग सीधे कहां पहुंच चलते हैं? 21वां के बाद 35वां संशोधन वर्ष क्या था? 1975। वर्ष क्या था? 1975। कौन सा संशोधन था? 35वां। लिखिए ना अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद अभी नोट कर लीजिएगा फटाक से। पहले समझने का प्रयास करिए। 35वां जो संशोधन था वो किस वर्ष हुआ? 1975 में। अब जो 1975 में संशोधन हुआ इसमें क्या किया गया है कि सिक्किम को सहराज्य, पूर्ण राज्य नहीं, सहराज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। दर्जा प्राप्त हो गया। किसे संशोधन के तहत प्राप्त हुआ? सिक्किम को क्या प्राप्त हुआ? सहराज्य का दर्जा। ध्यान दीजिएगा, किस संशोधन के तहत प्राप्त हुआ? 35वां संशोधन। किस वर्ष आया था? तो 1975। 35 के बाद तुरंत ही दूसरा आ गया, कौन सा? 36वां संशोधन। कौन सा आ गया भैया? 36वां संशोधन। अब 36वें संशोधन जो था वो उसी वर्ष आया। किस वर्ष आया? 1975 में। जब ये 1975 में आया, कौन सा संशोधन था ये? 36वां संशोधन। और 35वें संशोधन में सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। और 35वें 36वें में क्या किया गया? इसी सिक्किम को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया किसको? सिक्किम को। जैसे जब इसको काट के बनाया गया, एक अलग क्षेत्र अलग देश हुआ करता था, तो जब इसको हमारे भारत में शामिल किया गया तो इसको पहले सहराज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए इसको सहराज्य का दर्जा दिया गया ताकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि चाइना वाले से ले लिया हो कुछ रकम और आकर के हमारे भारत में राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो हमारे भारत में जब भी किसी को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उसके पास पूरी पावर होती है। तो उस पावर का वो गलत भी तो फायदा उठा सकता है। भाई उस पूर्ण राज्य दर्जा मिल गया है, अब उसको उसमें वो किसी का भी तो घुसपैठ करा सकता है। अब वो पाकिस्तान या चीन से क्या लेकर के? घूस लेकर के, और जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला ही है, और उसको आके जो है वहां चाइना वाले आके कब्जा कर लें। अब पता चला चाइना वाले आके कब्जा कर लें, हमारी भारत सरकार कंफ्यूज हो गई कब इन लोगों को कैसे यहां से हटाएं। तो हटाने का मतलब जब तक उनको हटाने का प्रयास करेंगे तब तक क्या होगा? पूरी तरह से कब्जा जमा चुके होंगे। तो जो वहां के लोग थे अब तो वो किसके कब्जे में आ गए? जिसने उनको भेजा था। तो इसलिए सरकार मतलब हमारे संविधान में ये व्यवस्था बनाई गई कि किसी भी राज्य को तुरंत जो है पूर्ण राज्य का दर्जा ना दे दिया। पहले क्या किया जाए? सह राज्य का दर्जा। एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे बहुरिया को लेके आएंगे आप जिस दिन, ठीक, तो सबसे पहले जब उसको कार से उतारा जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा है, अब विदेशों में कैसा है वहां का नहीं पता है, वो लेके आते हैं दूसरे वहीं बस जहां जात वहीं है ना, वहां का मामला अलग है। लेकिन हमारे भारत की जो संस्कृति है, साथ सम्मान पूर्वक कार वगैरह सजा करके और बेहतरीन तरीके से उसको लेके आया जाता है। तो देखिए सबसे पहले उसको कौन कौन जिम्मेदारी जाए? पहले सूप माई परछे आवत ना, पहले सूप, फिर लोढ़ा लिया बल्कि माई तो संहारा, फिर पहरुआ, फिर सील उल सिलवट्टा वगैरह। भाई यही सब भारी सामान दिया जाता है ना उसको। कंडी लकड़ी पर छा जात, सरसों फेंक दिन जात है कि मतलब सारी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। कल लाकर वाली चबियो दे दिन जा तुरंत है नहीं पता लगा, 2 दिन में तोहार गठरी मठरी लेके चल दी है। माई जोन धरे रही वो बटुअर के, तोहार जोन गठरी मठरी धरे रहा वो हो। तो इसलिए उसको पूर्ण राज्य का दर्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक फुटकर, ठीक, तो इसलिए तब तक उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो बस वही से आप यहां भी जान लीजिए कि 35वां के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला और तुरंत ही अगले साल नेक्स्ट ईयर संशोधन उसी वर्ष में हुआ। और अगला संशोधन जो आया 36वां संशोधन 1975 में क्या किया गया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब इसके बाद हम लोग सीधे पहुंचते हैं
41वां संशोधन, 41वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976। 41वां संशोधन 1976 में हुआ। तो 41वें संशोधन में किस चीज की बात की गई है? 41वें संशोधन में क्या किया गया है कि जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, इनका जो 60 वर्ष पर रिटायरी होना था, इसको कितना कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया। जो भी सदस्य हैं वो कितने पे रिटायर हो रहे थे? 60 पे। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? किस संशोधन के तहत? 41वें संशोधन। देखिए 105 संशोधन है और हम लोग 1 से शुरू किए और कहां तक पहुंच गए? 41। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो कौन सा आता है? 42वां संशोधन। जो 42वां संशोधन है, ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। क्यों लघु संविधान उसको कहा जाता है? क्योंकि उसके तहत बड़ी मुख्य चीजों को क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। देखिए सबसे पहले किसको हिलाया गया? पूरे स्ट्रक्चर को हिला दिया गया, उद्देशिका को हिला दिया गया, प्रस्तावना को हिला दिया गया। अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार। और किस संशोधन के तहत? 42वें के तहत। और 42वें के तहत हमारे मूल संविधान में ला करके एक नए भाग को भी जोड़ दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको आप बोलते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हो आप, मौलिक कर्तव्य, इसको भाग 4 का बना के जोड़ दिया गया। तो 2 बड़े बड़े मुख्य संशोधन हुए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान में किसे लघु संविधान कहा जाता है, ऐसे डायरेक्ट पूछे तो आप लगाओगे भारत शासन अधिनियम 1935। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से किस संशोधन को, अब संशोधन जोड़ दिया, किस संशोधन को कहा जाता है, तो आप क्या लगाएंगे? तब आप 42वां लगाएंगे। संशोधन की बात करेगा तो 42वां, और सीधे अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप किसको लगाएंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पहला पढ़ लिए, पहले में क्या था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वें में क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसके बाद 13 में क्या था? नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किससे काट के दर्जा दे दिया गया? असम से। कौन सा राज्य बन के तैयार हो गया? 16वां। उसके बाद 21वां हम लोग पढ़े, 7 त्रिक 21। 21वें में पढ़े कि एक भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। किस संशोधन के तहत? 21वें के तहत। उसके बाद हम लोग सीधे कहां पहुंच गए? 35 और 36। लगातार देखिए 35 और 36। 35 में सिक्किम को सह राज्य और 36 में उसी सिक्किम को पूर्ण राज्य, और वर्ष दोनों का एक है। उसके बाद हम लोग सीधे पहुंच गए 41। 41 में क्या हुआ कि जो 60 वर्ष पर रिटायर हो रहे थे आयोग के सदस्य, उनको 2 वर्ष और क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया। 2 वर्ष वृद्धि कर दिया गया। किस सन में किया गया? 1976 में। 1976 में ही किया गया। 2 वर्ष इनको क्या बढ़ा दिया गया? बढ़ा दिया। उसके बाद अगला हमारा कौन सा आता है? 42वां। क्या आता है? 42वां। 42वां को क्या कहा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फट से इसको नोट कर लीजिए। तो 1977। गुरु जी हट जाए, नोट करो, नोट करो, नोट करो। 2 प्रमुख संशोधन किए गए। 2 प्रमुख संशोधन। अब ये जो 2 प्रमुख संशोधन हैं, ये कौन कौन है? एक तो प्रस्तावना को छेड़ा गया, प्रस्तावना, और एक मौलिक कर्तव्य को उठाया गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां तक दिखता है कि नहीं? ये लास्ट, ये वाली लाइन दिख रही है? ये वाली लाइन, ये ज्यादा छोटा। चलिए अब देखिए 42वां संशोधन 1976 अगर लागू की बात करेगा तो 1977। इसमें 2 प्रमुख संशोधन किए गए। अब ये जो 2 प्रमुख संशोधन किए गए, पहला आपका क्या था? प्रस्ताव। यही उद्देश्य जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में लेकर के आए थे, वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बन गया था? वही उद्देशिका बना था, वही प्रस्तावना बना था। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और इस उद्देशिका को कब शामिल किया गया? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से।
अब इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था 42वां संशोधन 1976। संशोधन करके 3 बातों को क्या किया गया था, इसमें 3 बातों को जोड़ा गया था, 3 बातों को जोड़ा गया। अब वो 3 बातें कौन कौन सी थी? सबसे पहले कौन था? समाजवाद। और दूसरा पंथ या धर्म। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी एक राज्य या क्षेत्र में किसी एक धर्म का बोलबाला ना हो, सबको समान रूप से देखा जाए, उसी को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा क्या था? अखंडता। इसका मतलब क्या हुआ? अखंडता। इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 चीजें हमारे प्रस्तावना में नहीं थी, मूल संविधान में 3 चीजें नहीं थी। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष या अखंडता। इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया किस संशोधन के तहत? 42वां संशोधन 1976 के तहत। 1976 के तहत 2 प्रमुख। और दूसरा काम क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो इसको जोड़ा गया, तो इसमें क्या बना दिया गया? भाग 4 का। अब जब 4 का जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया? 1976। सवाल अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में 1975 में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल कर्तव्यों की संख्या 1975 में कितनी थी? तो आप क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। 0 थी। बाद में कितनी जोड़ी गई? 10 जोड़ी गई। 10 कब जोड़ी गई? 76 में 10 जोड़ी गई। और बाद में 2001 में एक और जोड़ दी गई। तो प्रारंभ में कितनी थी? ये आपका प्रारंभ में 0 थी। और 1976 में कितनी हुई? 10। और एक इसमें और जोड़ दिया गया, कब? 2000 बराबर कितना हो गया? तो इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अभी हम लोग इसकी व्याख्या आगे पढ़ लेंगे। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 बना के 1976 में, प्रारंभ में 0, 1975 में 0, 76 से लेकर के 2002 तक 10 और 2002 में एक और जोड़ दिया गया, कितना हो गया? 11। तो जो 2002 में जोड़ा गया, ये इसमें क्या चीज जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार की बात पूरे संविधान में कितने स्थानों पर की गई है? कितने जगहों पर की गई है? 4 जगहों पर की गई। शिक्षा के अधिकार या शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में कितने स्थानों पर की गई है? 4। एक तो आपका मूल अधिकार बनाया गया है 21 का, शिक्षा लेना मेरा क्या है? जन्म सिद्ध। किस अनुच्छेद के तहत? 21 का। 21 का के तहत शिक्षा, मतलब हर भारतीय, जो भी व्यक्ति है हमारे भारत में, सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 का के तहत उनका क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है क्या लेना? शिक्षा लेना। और हमारे हर भारतीय युवाओं का यह जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? दहेज लेना। मतलब दहेज लेना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई ये भी तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं है? है? अरे पढ़ लिया नहीं, मोटरसाइकिलों ने मिली हमारी किनारे। खाली अरे हाथे लौटवा। चलो भैया देख लिया 42। तो 42 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान, या लघु संविधान इसको कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान का दर्जा किसको दिया गया है? 42वां संशोधन 1976 को। लागू कब हुआ? 1977 में। 2 बातें आप देख लिए, प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं 44वां संशोधन। 44वें संशोधन में किस चीज की बात की गई है? जब 44वां संशोधन हुआ उस समय पीएम कौन था भारत का? कब हुआ था? 1978 में। 1978 में हुआ था। उस समय भारत के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब जो थे, मोरारजी देसाई कब पीएम थे? जब 44वां संशोधन हुआ। 44वें संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण बातों को क्या, किसको हटाया गया था? यह भी एक बहुत बड़ा काम किया था भाई, मूल अधिकार को हटाया गया था। अब मूल अधिकार में कौन सा मूल अधिकार था? संपत्ति का मूल अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया।
विधिक या कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार का मतलब ये होता है कि कोई बात संविधान में थी और संविधान में से ही संविधान में फिर रख दिया गया, ये आपका विधिक अधिकार है। कोई चीज बाहर से लाके जोड़ा गया, ये कानूनी अधिकार है। तो जब विधिक, ये विधिक और कानूनी दोनों है। इसलिए क्यों? क्योंकि विधिक अधिकार का मतलब वहीं से उठाया गया, संविधान में ही रखा गया। तो एक तरह से एक जगह से हटा के भी तो नए स्थान पे जोड़ा गया। तो नए स्थान पे जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वहीं से उठाया गया संविधान में ही तो क्या कहते हैं? तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार और कानूनी अधिकार आपका दोनों है। उस समय पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। अब जब इसको यहां से हटाया गया तो संविधान के भाग 12 में, अब देखिए भाग 12 में किस चीज की बात की गई है? तो भाग 12, बा से 12, बा से वित्त। अब जब वित्त आए तो संपत्ति आए कि ना आए? वित्त आए, संपत्ति आए। तो जब संपत्ति आएगी तो ढिस्सम ढिस्सम होई कि ना होई? हुई। तो यहां पर क्या होगा? वाद विवाद होगा। वाद विवाद, वाद विवाद। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाग 12 में वित्त संपत्ति वाद विवाद की बात की गई है। और इसमें एक नया संशोधन करके आर्टिकल 300 का बना के किसको जोड़ दिया गया? संपत्ति के, और संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया ना भैया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपका क्या हो गया? 44 समाप्त हो गया। तो 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और 44 को कुछ नहीं। ये भी लेकिन एक बड़ा काम किया भाई, मूल अधिकार को हटा दिया गया। क्यों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? मान लीजिए आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है और इसी के बगल से इसे सीधे रेलवे लाइन आ रही है। आपका घर यहाँ है, आप कह रहे हो अपना घर नहीं हटाएंगे, तुम अपनी रेलवे लाइन टेढ़ी कर लो। अब वो रेलवे लाइन टेढ़ी हो सकती है? तब ये भी ये इनके खेत है, इन्हों डिस्टर्ब करी है, इधर आएगा तो इधर डिस्टर्ब, इधर आएगा तो इधर डिस्टर्ब। तो वही हाल है, इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो एक नया कानून ले आया गया कि आपकी जो जमीन है उसकी जो कीमत है उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना मुआवजा आपको दे करके और सरकार जबरदस्ती आपसे ले सकती है। यदि आप नहीं दे रहे हो तो जबरदस्ती क्या करेगी? कब्जा कर लेगी। आप अपने घर को नहीं गिरा रहे हो, अब वो मशीन लगा के आपके घर को गिरा रही है, तो मजदूरी कौन देगा? उसकी आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको 3 महीने 4 महीना पहले ही नोटिस दी गई थी। जब आपको एक एक ईंट का पैसा दे दिया गया, वहां ईंटा पाथर कुल तुल लाद के उठा ले जा, सब दे दिया गया, पैसा भी दे दिया गया, उसके बाद भी आप नहीं तोड़ रहे हो, तो जब सरकार प्रशासन के द्वारा जाके उस तोड़ेगी मशीन से तो उसका जितना खर्च लगेगा कौन देगा? उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। नहीं कहीं दादा हमारे ब्याह हम पाए रहे, दादी जब लेके आए रहे, अब उसका थोड़ा मूल अधिकार है वो खत्म नहीं हो रहा है, तो सड़क टेढ़ कह दिया, पुल टेढ़ कह दिया, लेकिन जमीन में कोनो परिवर्तन ना हो। तो इसलिए एक कानून बना दिया गया कि आदमी अपनी जमीन एक कानूनन अधिकार से बैनामा कर दे और 35-36 दिन बाद वो खारिज दाखिल उसके नाम हो जाएगी। नोट कर लीजिए फटाक से। तो आपका 52 हो गया, 61 हो गया, 71। अब 71 के बाद हम लोग किसको देख लेते हैं? 73वां को। देखिए 73वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 73वां जो संशोधन हुआ वो 1992 में हुआ। अब जो 73वां संशोधन 1992 में हुआ, इसमें क्या चीज जोड़ी गई? इसमें पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। इधर आप देख रहे थे 52वां संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। 85 में हुआ था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं। तो दा से 10वीं, दा से दल बदल। तो दल बदल आदमी कब कर सकता है? चुनाव के पूर्व। भाई चुनाव के पूर्व भी क्या कर सकता है? वो दल बदल कर सकता। ये थोड़ी नहीं है कि सपा की लहर है, बीजेपी की लहर है, बसपा की लहर है। आप विधायक बन गए और जैसे विधायक का प्रमाण पत्र जीत का मिला, उसके बाद फिर ठुमुक चल दिए कि हम जा रहे हैं निषाद पार्टी बनाने, ये पार्टी बनाने, वो पार्टी बनाने, तमाम अलग अलग पार्टी। तब आप नहीं कर सकते हो। लेकिन 1985 से पहले लोग ऐसा करते थे। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पंजा निशान मिल जा, बटन दबा लेते, फिर पंजा हिलाई के चल देते थे। तो कांग्रेस ने सोचा यार ऐसा नियम लगा दो। लेकिन अब कांग्रेस को ही कहा पता रहा कहियो में घच्चम गिरजा मोदी जी आई जी हैं, भाइयों बहनों, दो ही शब्द जोड़ के बना देंगे तो सिस्टम खत्म कर देंगे, है कि नहीं? इनको पता नहीं था। ये जितने राजनेता होते हैं ये सब चट्टे हैं,
इनको केवल अपने से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। चाहे आप धरना दे रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, वैकेंसी आ रही नहीं, कितना है ओवर रेज हुई बेचारे, जो फौजी जी भाई रहे सब ओवर रेज हुई, तमाम मांग कर रहे हैं कि उसकी उम्र को 2 साल घटाया बढ़ाया जाए। तो अब जो हम 2 साल बढ़ोती पाएंगे वो कहाँ घटाया बढ़ाइए, नहीं होता। उनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वो कहीं ना कहीं फोर्स में जाने की उनकी इच्छा थी, अब वो फोर्स में बेचारे जा ही नहीं पाया, वो उनका पुलिस बनने पड़ता, तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? 61वां संशोधन। अब 61वां संशोधन कब आया? 1989 में। इसमें जो मतदान करने की उम्र थी वो पहले कितने थी? 21 वर्ष पहले थी पहले, और बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18। अब हर कोई भारत का नागरिक 18 साल का हो जाता है। यदि वो 18 साल का हो गया तो मतदान अब वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। 61वें संशोधन 1989 में व्यवस्था बनाई गई। 71वां संशोधन में क्या हुआ? 1992 में क्या हुआ? भाषा संबंधी सुधार। क्या हुआ था? इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। वो कौन कौन भाषा थी? नामक, नेपाली, मणिपुरी, कोकली। देखिए 15वीं भाषा आपकी सिंधी थी, तो ये आपकी कौन सी हो गई? 16वीं हो गई। और ये कौन सी हो गई? 17वीं हो गई। ये कौन सी हो गई? 18वीं हो गई। और 73वां संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। अब देखिए अगर इसको लागू करने की बात करें तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? लागू हुआ। पंचायत व्यवस्था जो है इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। देखिए इसमें 29 विषय है, और इसी के तुरंत बाद अभी आप देख रहे हैं यहां 74वां संशोधन है। ये आपका 74वां संशोधन हो गया। 74वां संशोधन। 74वें संशोधन किस वर्ष हुआ? ये भी 92 में हुआ। लागू की बात करेगा तो ये भी 1993 में हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें तो भैया पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। पंचायती का मतलब ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ये 11वीं अनुसूची है। इधर 11वीं अनुसूची है, और इधर आपकी कौन सी अनुसूची है? ये 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें क्या जोड़ा गया? नगर पंचायत। तो नगर पंचायत, जैसे आपका ये ग्राम पंचायत था और ये आपका नगर पंचायत। देखिए शहर का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, और गांव का क्षेत्रफल, गांव में आप देखिए जितना बड़ा हमारा तो हर द्वार में उतने तो यहाँ की कॉलोनी बस गई बा, हमारे तोरे क्या जितनी बड़ी सरिया उतने तो यहाँ तो हॉस्टल बन गया बा, है ना, छोट छोट 8x8 10x10 के। सही है कि नहीं? तो यहाँ के लोग कम हैं तो यहाँ का प्रशासन कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और गांव का एक डिहो घर से तो देखा बेटी हो हुआ बिल लाइट में देखा बा, प्रधानी कोर्ट मांगे खुद तब पता चला था हमारा ग्राम सभा इतना बड़ा वगैरह, पहले नहीं पता चलता ना, प्रधानी चुनाव में एकदम क्लियर हो जाता है। तो नगर पंचायत में ये देखा इनके क्षेत्रफल कम है तो इनके लगे कितनी विषय बा? 18 विषय है। कितनी विषय है? 18 विषय है। और इनके लगे देखा गांव वाला क्षेत्र है तो इनके लगे कितनी विषय बा? 29। तो ग्राम पंचायत में 29 विषय है और नगर पंचायत में कितनी है? 18 विषय है। किस संशोधन के तहत इसको लाया गया? 74वां। और यह कब लाई गई? 73वां। 73वां के तहत 11वीं अनुसूची और 74वां के तहत 12वीं अनुसूची। यहाँ तक कोनो दिक्कत, कोनो प्रकार झंझनाहट फंझनाहट समझ में आ रहा है? अब 73 के बाद 74 आ गया। अब 74 के बाद सीधा आपका कौन सा आएगा? 86वां। 86वां संशोधन कब किया गया? 2001 में। 2001 में किया गया। इसमें क्या क्या संशोधन किए? अच्छा 2002 में। चलो भैया देखो 86वां 86वां संशोधन 2002 में। ये देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें शिक्षा की बात की गई, एक जगह मूल अधिकार में जोड़ा गया,
देख भैया, दो जगह व्यवस्था बनाई गई। मूल अधिकार में भाग 21 का एक यहां 21 का रखा गया। ठीक, इसके तहत भी क्या रखा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और तुरंत इसी में मूल कर्तव्य 51 का 11, 51 का 11। तो ये 51 का जो 11 है, इसमें भी क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के लिए वही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो यहां की गई। मतलब यहां मूल अधिकार का मतलब क्या हुआ? 21 का मूल अधिकार का मतलब क्या हुआ कि हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा लेना। कई वर्ष तक? 14। उसके बाद तक भी वो शिक्षा ले सकता है, लेकिन निःशुल्क नहीं, कुछ शुल्क उसको पे करना होगा। मूल कर्तव्य में भी व्यवस्था बना दी गई कि जो बचवा है वो कई अधिकार है कि वो बबुआ का शिक्षा से वंचित ना करे। यह तो यही के तहत अगर ये मना करेगा तो इसके तहत वो बच्चा क्या करेगा? शिक्षा ले सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो यह 21 का में है शिक्षा का अधिकार, जो मूल अधिकार है। और इधर आपका मूल कर्तव्य 51 का 11 है। किस संशोधन के तहत किया गया? 86वां संशोधन। अब 86वां के बाद सीधे आप आ जाइए 89वां संशोधन। 89 है जगह नीचे दिख रहा है यहां। चलिए, ये आपका है 89वां संशोधन। अब ये जो 89वां संशोधन हुआ 2003, ये 2003 हुआ। 89वां संशोधन के तहत क्या किया गया था? 89वां संशोधन के तहत कोई बताएगा? एक आयोग बनाया गया था, एसटी आयोग। क्या बनाया गया था भैया? एसटी आयोग। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या बनाया गया था? एक आयोग बनाया गया था। तो जब एक आयोग बनाया गया था तो इस एक अनुच्छेद भी तो जोड़ा गया होगा। जोड़ा गया होगा ना? जोड़ा गया है। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? 338 का, चाहे का कहा चाहे ए कहा, कुछ भी चल जाएगा। 338 के का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। देखिए, एससी आयोग तो पहले से ही था। एससी आयोग का उल्लेख कब है? किसमें है? अनुच्छेद 338 में। वो हमारे मूल संविधान में था, लेकिन जब इन लोगों को जरूरत पड़ी तो ये उनके यहां गए तो उन लोगों ने कहा हमारे बस का नहीं, तो अपन व्यवस्था अलग कर लिया। तो जब सरकार ने देखा इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो इनके लिए भी एक आयोग बना दिया गया। उस आयोग का क्या नाम रखा गया? एसटी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किस संशोधन के तहत? 89। किस वर्ष बनाया? 2003 में। और कौन सा आर्टिकल बन के तैयार हुआ? 338 का। तो 338 का में क्या है? एसटी आयोग। एसटी आयोग बना दिया गया। इसके बाद आपका अभी आगे मिलेगा 102वां संशोधन। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं 102वां संशोधन में। यहां तो एसटी आयोग है, लेकिन 102वां में क्या है? ओबीसी आयोग है। 102वां किस वर्ष हुआ? 2018 में। 102वां संशोधन वर्ष 2018 में हुआ। वहां पर ओबीसी के लिए क्या बनाया गया? एक आयोग बना दिया गया। जो आयोग इनके लिए था वही आयोग उनके लिए। आर्टिकल में बस यहां का है, वहां क्या कर दिया गया? खा कर दिया गया। 338 में ध्यान सुनिएगा, 338 में एससी आयोग है, 338 में एससी आयोग, 338 का में एसटी आयोग और 338 खा में ओबीसी आयोग। इसको संशोधन करके 102 संशोधन किस वर्ष जोड़ा गया? 2018। अभी आगे हम लोगों को मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये जो 92 संशोधन है, तो 92वां संशोधन 2003 में भाषा संबंधी सुधार हुआ, जिसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब इसमें जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया, उसमें जो संथाली है, ये कौन सी भाषा बन के तैयार हुई है? 22वीं। आप बताओ वर्तमान में हमारे भारत में कितनी राजभाषाएं हैं? अच्छा, आप लोग एक सवाल हमें बताइए, लाइव वाले भी बताएं, आप लोग भी बताइए
कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं। ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं है, इतना धर के बता रहे हो। और राजकीय भाषा, हाँ ठीक, राष्ट्रभाषा की अगर बात करें तो कोई नहीं है। तो 22वीं राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया संथाली को, 21वीं के रूप में मैथिली को, 20वीं के रूप में डोगरी को, और 19वीं ये, और इससे पहले 15, 16, 17, 18 आपका हो ही गया था। 97वां संशोधन 2011 में ग्रामीण स्तर पर एक समिति बनाई गई। समिति को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, सहकारी समिति, जहां से लोगों को, किसानों को सस्ते दर पर खाद और सस्ते दर पर बीज मिल जाती है और ले जाके खेत में वो बुआई कर लेते हैं। जब अनाज पैदा होता है तो बहुत ही कम ब्याज दर पे सरकार को ले जाके वापस कर देते हैं। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो गाँव के लोगों द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गाँव के लोगों द्वारा। गांवों के लोगों द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति गांवों में है, इसमें सचिव लोग होते हैं। 99वां संशोधन 2015 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। क्या? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 34 है। कितनी है? 34 है। उसमें 33+1। अब 33 आपके कौन है? अपर है, और एक आपके कौन है? मुख्य। तो जो 33 न्यायाधीश अपर न्यायाधीश है, उनमें से 5 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति होती है। उसी समिति, उन्हीं वरिष्ठ 5 न्यायाधीशों को क्या कहते हैं? अब बिना इसके निर्णय के राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं ले। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करना होगा तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? इससे परामर्श लेगा, तभी वो नियुक्ति कर सकता है। अगला आपका 100वां संशोधन 2015 भूमि हस्तांतरण। जो बांग्लादेश में भारत की जमीन थी और जो बांग्लादेश की जमीन भारत में थी, दोनों लोगों ने क्या किया? अदल बदल लिया कि आप अपने यहाँ रहिए, आप अपने। और जो भारतीय लोग बांग्लादेश में थे, उनके जो फुटकर उत्पादन भरे वहीं भी आके दिन वही कैसे आई है जही है। इसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान भी हुआ है और इसमें काफी लोगों का फायदा भी हुआ। लेकिन सरकार अपने लिए दिमाग लगाई थी कि पश्चिम बंगाल में दीदी को वहां से पंचर कर देंगे, लेकिन ये नहीं जान रही दीदी अब की 3 व्हीलर पे आएगी, टक 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 चली आएगी। और साहब गए अपन हुआ से भैया हाथ मिला, लेकिन सब मामला गड़बड़ाई की सफलता नहीं मिल पाई। तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो जमीन का हस्तांतरण हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो 100वां संशोधन 2015 में लाया गया। किससे संबंधित है? भूमि हस्तांतरण से। अब इधर आप देख रहे हैं 101वां संशोधन 2016 में लाया गया। ये क्या है? जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। कौन सी समिति है? विजय केलकर समिति। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। और इसको पूरे भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। 102वां संशोधन कब हुआ? 2018 में। तो 102वां जो संशोधन हुआ, ये आयोग से संबंधित संशोधन था। एक आयोग बनाया गया, कौन सा? अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी के लिए। तो ओबीसी आयोग बनाया गया आर्टिकल 338 खा में। 338 में आप बता दिए एसटी है, सॉरी एससी। 338 का में और 338 खा में ओबीसी है। 103वां संशोधन आपका हुआ, कब हुआ? 2019 में। ये क्या है? ईडब्ल्यूएस। आर्थिक आधार पे जो लोग क्या हैं? आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको सरकार ये कहेगी कि आपको भी 10%। अब किसको माना जाएगा कि आर्थिक आधार पे कमजोर है? मतलब जिसकी 1 लाख रुपए से आय कम। अच्छा, 8 लाख रुपए से 8 लाख है। जैसे 60,000 पाने वाला 60,000 अगर महीना पा रहा है तो कितना हुआ? तो 8 लाख से कम हुआ ना। बताओ, 60,000 पाने वाला भी गरीब है। हो ससुरा जो बेचारा 300 रुपया पावत बा, वो गरीब बा है। तो आरक्षण को मुद्दे को लेके मोदी जी ने थोड़ा सा संशोधन किया और बाकी का बढ़ाए दिन 2030 तक कि न रहा है बांस न बाजे। क्योंकि कोई सरकार आती है आरक्षण पे वो मुद्दा नहीं उठाती है, क्योंकि एक आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि इसका निपटारा अभी तक नहीं और ना ही हो ही पाएगा। देखिए भविष्य में क्या होता है। वो 300 वाला खुश है और जो 60,000 महीना पावत बा, 3 तरीका 9,000 पावत बा। 300 अगर डेली कमात बा जान लिया तो बहुत पावत बा। 9,000 पावत बा कि नहीं पा रहा है? 9,000। और ये 65,000 पावत है तब वो गरीब है। तो गरीब क्या माना जाए?
65 वाले का। और यका कौन रखी है, महागरीब हो गया है ना। तो भैया 8 लाख से जिनकी कम आय होगी वो भारत में, ये इस प्रकार का भारत में लागू होने वाला पहला आरक्षण है। आर्थिक आधार पर भारत में लागू होने वाला पहला आरक्षण है। कौन सा? EWS। चलिए आप लोग नोट कर लिए थे ना। चलिए अब आप देख रहे हैं 104वां संशोधन 2019। तो 104वां संशोधन 2019 था। ये बिल संख्या क्या है? बिल संख्या क्या है? 126वां। विधेयक या बिल संख्या, चाहे इसको बिल कहिए और चाहे क्या कहिए, विधेयक कहिए, विधेयक। तो जो बिल संख्या, विधेयक संख्या क्या है? 126वां है। और ये मान्यता कितने को मिली है? ये जो एक्ट बना है, वो एक्ट बना है वो कौन सा बना है? 104वां बना है। 104वां जो एक्ट बना है वो 104 है। और बिल संख्या आपका कौन सा है? 126वां है। देखिए दोनों में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए आप 15 फाइल लगाए कहीं किसी काम के लिए, उसमें से 5 फाइल पारित हो गई और 5 फाइल निरस्त हो गई। तो जो 5 फाइल पारित हुई है तो 5 एक्ट बना। उसके बाद में फिर आपने 10 अप्लाई किया, 10 में से केवल 2 ही बना। तो जो 2 अप्लाई हुआ वो एक 6 बनेगा और एक 7। और 10 आप पहले किए थे और 10 आप फिर कर दिए। टोटल आपने कितना विधेयक, कितनी फाइल लगाई थी और मान्यता कितने को मिली है? केवल 7 तक मान्यता मिली है। उसके बाद में आपने 21वीं लगाई, नहीं मान्यता मिली। 22वीं लगाई, मान्यता मिल गई, एक्ट कौन बन गया? समझ में आया नहीं बनी? उसी तरीके से 126वां जो बिल विधेयक संख्या था वो एक्ट कौन सा बना? 104वां। अब 104वां में क्या चीज हुआ था? इसमें जो हमारे भारत में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व है, आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, जो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व है, आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। चाहे ये लोकसभा थे, लोकसभा में कितने सदस्य? 2 सदस्य। मनोनीत कौन करता था? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते थे? 2। ठीक। लोकसभा और विधानसभा में कितने सदस्य? 1। कौन करता था? राज्यपाल द्वारा। तो ये जो मनोनीत वाली प्रथा थी इसको क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। तो इनका जो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व था लोकसभा और विधानसभा में, इसको क्या किया गया? समाप्त करने के लिए लाया गया इसको, समाप्त। अब अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, ये कौन सा लोकसभा चुनाव था? 17वां। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 16वीं के कौन है थे? 16वीं के कौन थे? सुमित्रा महाजन। और 15वीं के कौन थे? मीरा कुमार। पहले कौन थे? श्री गणेशाय नमः। भारत में कोई काम होता है कहते क्या हुआ? श्री गणेश हुआ, श्री गणेशाय नमः मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। 16वें कौन थे? मीरा। 15वें मीरा, 16वें सुमित्रा महाजन और 17वें में कौन है? ओम बिरला। अब इन आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया। आंग्ल भारतीय का मतलब क्या होता है? आंग्ल भारतीयों का मतलब हाइब्रिड। आंग्ल भारतीयों का मतलब यह है कि जेकर बाबूजी यूरोप के किसी भी देश के हों, जेकर बाबूजी यूरोप के किसी भी देश के हों, केवल यूरोप के। ये नहीं कि अमेरिका कोई व्यक्ति आया भारत में और यही जुगाड़ लगाए लिहिस, सेट हो गया मामला, फुटकर उत्पादन कर दिस, फिर चल दिस अपने खिया। तो ये आंग्ल भारतीय नहीं होंगे। केवल और केवल कौन होगा? यूरोपीय। यूरोप के जो व्यक्ति भारत में आए थे स्वतंत्रता के समय,
जब भारत बंटवारा हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो अंग्रेज डेरा डम्बल लेके अब सब कहां जाए लगे? अपने देश वापस जाने लगे। तो उस समय जो व्यक्ति वहां से आया था और भारतीय महिला से विवाह किया, फुटकर उत्पादन किया, फिर छोड़ के चल देश के हम जाते अपने देश हैं, और लड़का बड़का सब छोड़ के, घर वाले उनके पूछे कहाँ? कहीं हमारे पुरनकी वाली हम जाते अपने क्या ना। तो भारतीय जो नारी थी, हमारी भारतीय नारी अपने शब्दों में जो उसको सुनाई होगी, हैया काटे भगवती काटे, दौड़ाई तब तक जहाज पर बैठा चल देश। अब वो जौन फुटकरवा यहाँ छोड़ के गए बा, वही क्या है? आंग्ल भारतीय है। 47-48 में जे पैदा भय रहा हुए, आज वो बाबा बन गया कि ना है ना? कितना जने फ्यूज उड़ गए हुए, उड़ गए हुए कि ना उड़ गए हुए हैं? तो 1947-48 में जो पैदा हुआ वो ज्यादातर फ्यूज उड़ गए होंगे, वह आंग्ल भारतीय रहे। अब उनके जो फुट कर आए, प्योर भारतीय भाई कि ना है, तो इसलिए आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है न भैया, समाप्त हो रहा, क्योंकि वो नया वर्जन आया है और यही के वर्जन को लेके आएगा, फिर उससे जो आएगा वर्जन वो एकदम 5G 6G वाला होगा कि नहीं होगा? यही लिए मोदी जी कहीं आगे के लिए ये सिस्टम समाप्त। अब देखो यहाँ क्या ये लोग चुनाव करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, किस तरह से मिलाते हैं, वो तब देखा जाएगा। और भाग चला अंतिम, तो 105वां जो संशोधन था, ये सबसे नवीनतम संशोधन है। नवीनतम संशोधन देखा भैया, नवीनतम संशोधन। नवीनतम संशोधन का मतलब 2021 तक। अब कोनो संशोधन तो हो ही ना, 2021 तक सबसे नवीनतम संशोधन है। यह कई बिल संख्या तनी बताए दे हमें। बिल संख्या 127। ये जो 127 है, ये कौन सा एक्ट बना है? कौन सा एक्ट बना? 105वां। देखिए, कोई भी बिल, विधेयक, कानून या एक्ट तब बनता है जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों की क्या होती है? सिग्नेचर होती है। उसके बाद ये क्या होता है? पारित हो जाता है। तो भैया ये जो 105वां बना, ध्यान दीजिएगा, ये लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद रामनाथ कोविंद के पास गया, राष्ट्रपति। देख भैया, लोकसभा 10 अगस्त, अरे 21 तो है ही है ये, हैं? अगस्त को किसने सिग्नेचर किया? किसने सिग्नेचर किया? अरे वो वाली सिग्नेचर ना है, हस्ताक्षर वाली सिग्नेचर है ना। एक राज्यसभा 11 अगस्त, वही बीच रामनाथ कोविंद का अयोध्या। मोदी जी के रामनाथ कोविंद कहीं, हाँ भैया, कहीं दस्तखतिया कही दिया, कहीं ससुरारी जावे रहे, कहीं कहे तो अयोध्या दर्शन करे ना जाए बा, कहीं अरे जाना है, कहीं पे दस्तखत करा, तो दस्तखत कहीं नहीं है। कब? अब राष्ट्रपति हमारे उसी प्रकार से हो गए हैं जिस प्रकार से अपने घर में गवैया की इज्जत होता है। फुफ्फा होइए, जीजा होइए, इनके सब जब आवत है ससुरारी, तो इनके सबका कौन जिम्मेदारी दी जाता है? गृह विभाग। गृह विभाग का इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है कि किसी लड़की या किसी औरत को पार्लर जाना है तो वह लेके जाए बैठाई के, वह लेके यहाँ बैठाई के, उनकी जिम्मेदारी यही से ना। यही कंडीशन हो गया बा हमारे भारत में मौके पर राष्ट्रपति का। 1974-75 के बाद ना, जैसे मान लिया बराती मीठा बटत बा, ठीक, अब तू मालिक है तो रेखिया गवैया आए है, अब मीठा कम हो गया तो उनका ही हिम्मत ना है ना कि बिना तुमसे पूछे जाए खरीद के लायक बांट दिए। वो तुम्हें हरी भैया कहाँ गए? अब भैया हरी, भैया भी है तो भौजी लगे भाग जाई है ना, तो अपन पुट्टी उट्टी में बाजी नहीं होगी, हमें क्या पता, तब तुम्हें हरी है वह ना। क्या वो निर्णय ले सकते उस समय? नहीं, वह पूछे आवत है, अपने निर्णय ना लेते ना कि जा 2 किलो ले आओ और बांट दिया। पहले आपसे पूछते हैं, जब आप हाँ करते हो तब, तो उतने तो अधिकार पर पूरी पावर नहीं है। 1974-75 से पहले ये साहब जो कह दिया रहे वो है हो ही जाता है, लेकिन अब तो इतना जान लिया
वह इनके जैसे इज्जत में जैसे तोहार तोरे ससुरारी में हो। देखा, ध्यान दिया विशेष। तो राष्ट्रपति ने 18 अगस्त को क्या किया, इस पे हस्ताक्षर। ये 10 अगस्त को यहां से पारित हुआ। भैया यहां से कब पारित भाई पारित हुआ, और ये हस्ताक्षर कब की है, 18 अगस्त 2000। ये नवीनतम है इसलिए का डेटा बताए रहे हैं, बाकी और नहीं। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति द्वारा 105वां संशोधन विधेयक 2021 को क्या कर दिया गया, एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया। इसमें किया क्या गया है, ये कोई बताएगा? इसमें क्या किया गया है? इसमें यह बताया गया है जातीय आधार पर जनगणना। क्या बताया गया भैया? जातीय आधार पर जनगणना। ठीक, कौन कौन सा था ये आपका पूरा बता दिए। तो इस प्रकार से आपका संशोधन समाप्त हुआ। ठीक, संशोधन के बाद हम लोगों का अगला टॉपिक, लेकिन लाइव वालों के लिए जय हिंद जय भारत।